हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। तो आज हम यहाँ पे तीसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। यानी कि पहले दो टॉपिक हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक डिस्कस किया था और उसके बाद द हिमालयन माउंटेन्स एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक। और तीसरा यहाँ पे आज हम टॉपिक ला रहे हैं यानी कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यानी कि ये किसका टॉपिक है? स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के इसी चैप्टर की ये तीसरा टॉपिक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से आज ध्यान रखिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यानी कि अगर हम देखते हैं इंडो भी क्या होता है रिवर, गंगा भी रिवर और ब्रह्मपुत्र यानी कि ये तीनों नाम किसके हैं? रिवर्स के नाम है। ठीक है, अब लास्ट में क्या यहाँ पे प्लेन। प्लेन जो यहाँ पे लास्ट में है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसी के बारे में आज आपको मैं समझाऊंगा कि ये प्लेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों रिवर्स क्या करते हैं? प्लेन बनाते हैं। यानी कि प्लेन फॉर्मड बाय द रिवर इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि अगर हम प्लेन देखते हैं, प्लेन किन से बना हुआ है? प्लेन बना हुआ है रिवर से। किस किस रिवर से? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन से। ठीक है, अब कैसे वो बना है थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा डायग्राम में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेन के बारे में जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था नॉर्दर्न प्लेन। तो यहां पे ये आप देख लीजिए, ये प्लेन है यहां पे। ठीक है, और ऊपर क्या मैंने आपको डिस्कस करवाया था, पढ़ाया था, यहां पे ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। और हिमालयन माउंटेन्स के बीच में क्या बहते हैं? रिवर्स बहते हैं, नदियां बहती हैं। यानी कि इधर साइड से, ठीक है, यहां से क्या बहती है? रिवर्स। जब ये रिवर्स फ्लो करते हैं, पानी को, वाटर को फ्लो करते हैं, फ्लो के साथ साथ ये क्या कर लेते हैं? अपने साथ ही सेडिमेंट्स को भी नीचे लाते हैं। सेडिमेंट्स पानी और छोटे छोटे स्टोन्स यानी कि पत्थर, तो वह सब, और उसके अलावा फर्टाइल सॉइल जो होती है इधर माउंटेन्स पे, उसको भी ये नीचे लाते हैं। जब ये सारा सब मटेरियल आता है पानी से नीचे, और ये नीचे जब डिपॉजिट होते हैं इधर इस पोर्शन पे, और ये क्या बनाते हैं यहाँ पे? प्लेन। तो यहाँ पे आपको सीधे समझना है कि ये सारे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये क्या बनाते हैं? प्लेन बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे वो भी मैं बताऊंगा आगे और कैसे। इट वॉज अ जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन विच अटेनेड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन mountain formation approximately about 64 million years ago। क्या मतलब? अगर हम देखते हैं प्लेन के बारे में, प्लेन के बारे में अगर हम देखते हैं 64 मिलियन ईयर्स एगो ये बने हुए थे। ठीक है, इतने साल पहले ही ये बने हुए थे। अब इट वॉज अ जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन। यानी कि ये क्या होता है? यानी कि बोलते हैं कि ये डिप्रेशन लाइक जैसे था। कैसे कि वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जैसे ये यहां से सरफेस है और यहां से ये ऐसे डिप्रेशन है, ठीक, और एक डिप्रेशन जो पहले था उसके बाद ये प्लेन बना। प्लेन कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, जब मैंने आपको बताया यहां पे मैंने आपको बताया था ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक, और ये कौन सा प्लेट है? यूरेशिया प्लेट। और उसके बाद क्या हुआ? जब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की तरह जाने लगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा, और उसके बाद इसने क्या किया? यूरेशियन प्लेट के साथ इसने इसके साथ ये टकराया गया। ठीक है, क्या? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इसके साथ यूरेशिया प्लेट के साथ टकराया गया। जब इन्होंने आपस में जब ये मिले, और उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। कैसे? जैसे कि आप ये समझिए, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है और ये यूरेशिया प्लेट है। जब ये आपस में टकराने लगे और इन्होंने ऐसी शेप बनाई, ठीक है, ये फ्लो हुए, और इन्होंने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स बनाए। कैसे बनाए? जब आपस में टकराए गए। ठीक है, अब जब ये हिमालयन माउंटेन्स इन्होंने बनाए और ऐसी जब शेप बन गई, और यहां पे क्या बन गया? डिप्रेशन बन गया। ठीक है, जियो सिक्लिनल
डिप्रेशन यहां पे बन गया, ठीक है। और जब यहां पे डिप्रेशन बन गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये डिप्रेशन बन गया और यहां से जो हिमालयन माउंटेन्स थे, हिमालयन माउंटेन्स के बीच में क्या थे, रिवर्स। और इन रिवर्स ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पानी के साथ फर्टाइल सॉइल और सेडिमेंट्स और छोटे छोटे पत्थर जब वो नीचे बहने लगे, और जब वो सारे नीचे बहने लगे, और इन्होंने क्या किया, फिल किया इस डिप्रेशन को, और यहां पे क्या बन गया, प्लेन बन गया। आया समझ में। और यहां पे क्या बन गया, ये प्लेन। यानी कि आपको ये समझना है, यहां पे जो डिप्रेशन थी, यहां से जो सेडिमेंट्स आए और वो इसमें डिपॉजिट हुए, फिल हुए, और यहां पे क्या बनाया उन्होंने, प्लेन बनाया, ठीक है। और अब आपको यहां पे यही समझना है कि मेन 3 रिवर्स हैं, इंडो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन्होंने ही क्या बनाया, प्लेन को बनाया, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे आपको यही समझना है कि ये 64 मिलियन ईयर्स एगो ही पहले ही बने थे, ठीक है। क्या बने थे, प्लेन बना था। Depression got filled gradually by the sediments brought by Himalayan and Peninsular rivers. यही कि जो मैंने आपको यहां पे समझाया, हिमालयन माउंटेन से क्या नीचे आए, क्या फ्लो हुए, पानी के साथ साथ सेडिमेंट्स भी फ्लो हुए, और जब वो नीचे आने लगे और डिप्रेशन में वो फिल होने लगे, और उन्होंने वहां पे क्या बनाया, प्लेन। और साथ ही साथ यहां पे ये और भी किसका बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में आपको मैंने डिस्कस करवाया, यहां से क्या था, अब पेनिनसुलर प्लेन, ठीक है। और यहां से भी क्या फ्लो होते थे, रिवर्स फ्लो होते थे, कहां की तरह, इसी डिप्रेशन की तरह, ठीक है। क्योंकि जहां से डिप्रेशन होगा, पानी वहां की तरफ फ्लो कर लेगा, और यहां से जो पेनिनसुलर माउंटेन से जो रिवर्स थे, वो भी कहां की तरफ फ्लो होने लगे, डिप्रेशन की तरह। और उन्होंने भी क्या किया, इसको डिपॉजिट, जहां पे डिपॉजिशन हुई इसी सेडिमेंट्स की और बाकी सारी सॉइल वॉइल की, और यहां पे ये क्या बन गया, प्लेन बन गया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन दीज प्लेन रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर्स। यानी कि अगर हम देखते हैं एवरेज रेंज कितनी है इसकी, एवरेज रेंज यानी कि यहां से कितनी इसकी रेंज है, वो है इसी डिप्रेशन की, वो है कितनी, 1000 से लेके 2000 मीटर्स, ठीक है। आया यहां तक समझ। अब इसके बाद हम देखते हैं तीनों को, जो हमने तीनों टॉपिक्स यहां पे डिस्कस, जो अब तीनों टॉपिक्स हैं, कौन कौन, पेनिनसुलर, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और लास्ट में कौन सा, इंडो, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। अब क्या हमें देखना है, देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखते हैं इन तीनों रीजन्स को, इनके बीच में अलग अलग वेरिएशंस हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, और किसके हिसाब से भी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इनके बीच में क्या है, वेरिएशंस हैं, अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग इनके बीच में क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। विच हैज फॉर रीचिंग इम्पैक्ट अपॉन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अगर हम देखते हैं एज कंपेयर टू दूसरों के हिसाब से, अगर हम देखते हैं, इनके बीच में वेरिएशंस आपको जरूर दिखने को मिलती हैं। हाउ, कैसे, वेरिएशन इन फिजियोग्राफी एंड रिलीफ। यानी कि अगर हम देखते हैं वेरिएशन हमें किसमें दिखने को मिलती है, फिजियोग्राफी में, और साथ ही साथ किसमें, रिलीफ में। रिलीफ में आपको यहां पे समझाऊंगा रिलीफ क्या है। जैसे कि एक सरफेस है यहां पे, ठीक है, और सरफेस के बीच में कभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ऊंचाई है, और यहां से नीचाई है, और उसके बाद और थोड़ा सा ऊंचाई, और फिर प्लेन, फिर और ऊंचाई, और इसको हम बोल सकते हैं रिलीफ। यानी कि आपको वेरिएशन यही मिलती है, वेरिएशन यही मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपको शेप मिलती है, वो शेप आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, वो शेप आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यानी कि आपको इनके तीनों रीजन्स के बीच में क्या मिलेंगी, वेरिएशन। ये ऑब्वियसली है कि अगर हम देखते हैं नॉर्थ साइड से, अगर हम देखते हैं अर्थ को, वहां पे आपको कभी माउंटेन्स मिलेंगे, कभी प्लेन मिलेगा, कभी वैली मिलेंगी, कभी रिवर्स मिलेंगे, कभी और माउंटेन्स मिलेंगे। यानी कि इन तीनों के बीच में वेरिएशंस दिखने को मिलती है। किन के बीच में, तीनों टॉपिक्स के
बीच में, ठीक है। और यहां तक ये सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशंस आपको आएंगी, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।